मायका से पहले ससुराल। भारती जी जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी भारती रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों को धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी कि थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भागकर तो जा भी नहीं सकती थी दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उनकी बेटी अदिति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तभी उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताए भी ना, मैंने भी नहीं बुलाया तो अदिति अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर भारती बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था, अकेली ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? भारती जी ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी अदिति बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगाओगी, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने की बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में आ भी नहीं सकती? क्या हमेशा दामाद जी और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? यह बोलकर अदिति घर में प्रवेश कर गई। अपना सामान रख कर बोली, भाभी कहाँ पर हो? भाभी जी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है, बहू घर पर नहीं है, अपने मैके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसीलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू को तो बड़े ठाठ हैं, बहू मजे से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना माँ, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बना रखा है, उसके घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ी नसीब लेकर आई है आपकी बहू, और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अदिति ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हमें पहले किसी को देना पड़ता है, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस देगा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा रखती हो, तुम तो उनकी बहू हो, तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन, जब तुम्हारे मन को लगा तब अपनी बैग भरी और सीधे मैके आ जाती हो। मैका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहे तब मैके आ जाओ और जब चाहे उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिन बुलाए, कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी अपने मायके आती होगी तो उसका साधारण पूछताछ भी कोई करता नहीं। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी मत करो। वह कभी भी बिन बुलाए अपने मायके नहीं जाती, और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वहाँ जब घर आती तब वह मुझे घर के कोई भी काम में हाथ नहीं लगाने देती। सबको अपना बनाना पड़ता है, इसके लिए छोटे से लेकर
बड़ों तक सबको अपने प्यार करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्यार से बोलकर सबके उनके घरों में कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो या नहीं, इसीलिए रोज रोज मैके चली जाती हो, यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो, इसीलिए रोज रोज मैके चली जाती हो, यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में एक कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया, भाभी मुझे चाय नाश्ता ले कर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं है, कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछना भी जरूरी नहीं समझती। घर में आई मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आए तो देती। अब मैं मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने के लिए नहीं कहेगी। अपनी बेटी को माँ के शिकवे अच्छे से कौन समझता है, मुझे तो हमारा स्वभाव अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम्हें वहीं उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ससुराल तो ससुराल होता है और मैका तो मैका होता है, मैके में घर के काम अपनी मर्जी से होती है, ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है। मेहमान नवाजी ना मांगते हुए पूरी होती है, पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता, तो तुम्हारे ससुराल वालों लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरी बहू को बहुत ठाठ है, तो वो बात भी सही है, उसने यहाँ हम सबका दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वह रोज रोज तुम्हारे जैसी ससुराल वालों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं आ जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह से उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह नहीं जाती। आज माँ ने ही अपनी बेटी के बर्ताव को दोष दिखाया, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपनी बेटी को अभी नहीं समझाएगी तो वह उसे कभी नहीं समझाएगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने अदिति को देखते ही वह बोली, अरे दीदी आप कब आई, मुझे फोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर अदिति बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ, अभी ही मेरी सास का फोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, आऊंगी वापस कभी एक पल बोलकर अदिति अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना कर दिया और अपने बहू से बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मैके में आने दो। तुम्हें भी किसी के नहीं बुलाने पर तुम्हारी मैके जाती हो क्या। तभी भी समझ गई सास ने उसकी बेटी को जीवन का पाठ बहू पढ़ाएगी। काफी महीने हो गए अदिति का फोन नहीं आया था, वह खुद भी मैके नहीं आई थी, इसलिए उसकी माँ ने उसे फोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फोन नहीं उठाया, ना ही फिर थोड़ी देर बाद फोन किया तो फोन उठाया, लेकिन अदिति नहीं, उसकी सास उठाई। तभी उन्होंने उनकी तबीयत पूछी, फिर दोनों की बात शुरू हुई। तभी बीच में ही अदिति की सास ने उनकी माँ का धन्यवाद किया। तब अचानक उनको ऐसा बोलने पर उनको कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए भारती जी ने वापस पूछा, आप और किसी और की बात कर रही हो क्या। अदिति की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी। भारती जी ने पूछा,
आपकी बेटी अदिति बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है। सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। सबकी मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है। कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिले। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी अदिति को मैके जाने तो दूर की बात है, फोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। दोस्तों, अगर सुबह का भूला शाम को घर चला आए तो उसे भूला नहीं कहते। अपना परिवार अगर अपने साथ है तो आपकी जिंदगी बहुत सुकून से कट जाएगी।